अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कालचीकम के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दवा घास के सब्ज़ाज़ारों में उगने वाले खुदरो ज़ाफ़रान के फूलों से तैयार की जाती है। इसके नुमायाँ असरात में शदीद किस्म का गाउट और गाउट के दर्दों का जगह बदलना, खाने की बू से सख्त मतली और अंतड़ियों का शदीद तशन्नुज मिलते हैं। इसके मरीज़ को सख्त बदबूदार असहाल भी लग जाते हैं। तमाम अवारज अखराजात के रुकने से बहुत शदीद हो जाते हैं। ठंडे नमदार मौसम में तकलीफ़ें बढ़ती हैं, खुसूसन अगर गुर्दों पर असर पड़े और पेशाब की मकदार कम हो जाए। इसी तरह खारजी असरात से पसीना बंद होने का भी अवारज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नमदार सर्दी या बिल्कुल खुश्क गर्मी में तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। आँखों में भी गाउट के आसार मिलते हैं और दांतों में भी, खुसूसन दांतों में गाउट के मादे इकट्ठे हो जाने की वजह से दांतों के इर्द गिर्द मसूड़ों में सख्त दर्द शुरू हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तो इसका अमूमी तारफ़ है। अब बाज़ अज़ा का नाम लेकर इससे तल्लुक़ रखने वाली अलामात बयान की जाती हैं। चेहरा मुतवर्रम और जिल्द पर सनसनाहट पाई जाती है। कल्ले बहुत सुर्ख और पसीने वाले, मजाज कैमोमिला की तरह सख्त गुसीला। मैदे की तकलीफ़ों में अक्सर ज़ुबान जलती है, दांतों में भी दर्द होता है, मुंह खुश्क और प्यास बहुत लगती है। खाने की बू से, खुसूसन मछली पकने की बू से बाज़ दफ़ा मतली इतनी शदीद होती है कि मरीज़ बेहोश हो जाता है। या तो मैदे में सख्त गर्मी महसूस होती है या सख्त सर्दी। अंतड़ियों के तशन्नुज की वजह से पेट हवा से तन जाता है कि कम ही ऐसा तनाव दूसरी दुआओं में दिखाई देगा। ये अंतड़ियों का तशन्नुज और इसके नतीजे में हवा का बढ़ता हुआ दबाव उर्फ़ आम में अफारा कहलाता है। इस किस्म का अफारा मवेशियों में भी मिलता है अगर वो ऐसा चारा इस्तेमाल करें जिसमें हाइड्रोसियानिक एसिड पैदा हो चुका हो। इस किस्म के अफारे में ख्वाह वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा को हो। इससे मिलता जुलता अफारा इंसानों में भी मिले तो कालचीकम की चंद गोलियां जादू का सा असर दिखाती हैं। इसका ये असर इतना नुमाया और यकीनी है कि कोई होम्योपैथ इसे होम्योपैथिक के मुनकरीन को होम्योपैथी पर यकीन दिलाने के लिए इसका मुशाहदा करा सकता है। जानवरों के जिस अफारा का जिक्र किया गया है, इसमें अक्सर ज़िम्मेदार जराह को बुला लेते हैं जो पसली में निश्तर घोंप कर ऐसे जानवर की हवा बाहर निकालता है। लेकिन इस सूरत में बसा औक़ात ऐसे जानवर मरने के करीब हो जाते हैं और मरने से पहले इन्हें ज़िबा कर लिया जाता है। अगर कालचीकम 200 ताकत की चंद गोलियां मुयस्सर हों तो कीमती जानवरों का इस तरह ज़िया ना हो। 200 ताकत में इसका ये असर इन साइंसदानों के लिए नाकाबिले फ़हम है जो जानते हैं कि 100-200 का हिस्सा किस हिसाबी अदद को ज़ाहिर करता है। गोया होम्योपैथिक दवा में असल कालचीकम के मादे का एक एटम या एक एटम का अरबवां हिस्सा भी मौजूद नहीं रहेगा। फिर भी ये दवा इतना कतियत के साथ अपना असर दिखाती है। कमर में पीठ के निचले हिस्से में दर्द जो दोनों तरफ कूलों में भी महसूस होता है, आराम करने और दबाव से अफाका होता है। गुलाबी निशान जगह जगह पड़ जाते हैं और छपाकी का रुझान मिलता है। पेट की खराबी में मज़कूरा तशंजी अफारे के अलावा मामूली मकदार में जेली की तरह की रतूबत खारिज होती रहती है जिसके साथ दर्द भी होता है। ऐसे मरीज़ को अमूमन ख़ज़ां के मौसम में पेचश लगती है जिसके साथ बड़ी तादाद में अंतड़ियों की झिल्लियों के टुकड़े फुजले में छोटे छोटे फीतों की शक्ल में निकलते हैं। बड़ी आंत का फालज हो जाता है जो अमूमन मुस्तकिल नहीं बल्कि आर्जी हैसियत का होता है। नतीजतन बावजूद इसके कि अजाबत की हाजत महसूस होती रहती है, फुजला निकालने की ताकत नहीं होती और ऐसा मरीज़ ज़ोर लगाने के बावजूद नाकाम रहता है और दूसरे ज़राए अख्तियार करने पड़ते हैं। हाथ पांव, बाजू और टांगे, बाई या गैंठियाँ के दर्दों में मुब्तला हो जाते हैं जिससे जोड़ों में सख्ती पैदा हो जाती है। बाई की दर्दें जगह बदलती रहती हैं और अमूमन रात को बढ़ती हैं। इसके गाउट यानी गैंठियाँ में पाँव के अंगूठे और इसके इर्द गिर्द के उज़लात मुतासर होते हैं। जिल्द सुरख, सहत, मुतवर्रम, चमकीली और इंतहाई ज़ूद हिस्स हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि कपड़े का लम्स तक नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ऐसे मरीज़ अपने बूटों के चमड़े को अंगूठे के इर्द गिर्द से कटवा लेते हैं ताकि अगर चल कर बाहर जाना हो तो दर्द बर्दाश्त के दायरे में रहे। जब भी पेशाब गहरे रंग का और खून की अमेज़श वाला या नसवारी, स्याही माइल और थोड़ा होगा
تو بوائی کی دردیں اور گینٹھیا کی تمام علامتیں زیادہ شدید ہو جائیں گی۔ اگر تیز دعاؤں سے اسہال دبا دیے جائیں تو دل پر گینٹھیا کا حملہ ہو جاتا ہے اور تنفس کی سخت تنگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسے 30 یا 200 طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بعض ہومیوپیتھ 3 طاقت بھی استعمال کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔